एक देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, तो स्कूल में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आया हुआ है। देखिए IIT 2011 में आया है, द सेम क्वेश्चन AIEEE 2012 में आया है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 120 ग्राम यूरिया is dissolved in 1000 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन गिवन है। 120 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम वाटर में घोला गया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर ml। ये विलयन का घनत्व दिया गया है, डेंसिटी दे रखी है, और क्या करना है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, m कितने मोल्स होते हैं, NB अपॉन क्या होता है, V लीटर। सबसे पहले आप डेफिनेशन से फॉर्मूला लिख लो, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अब आप देखिए क्या क्या गिवन है आपको, यूरिया 120 ग्राम WB, और क्वेश्चन में गिवन था ये मोलर मास यूरिया का कितना होता है, MB गिवन है कितना 60 ग्राम, और वैसे तो गिवन है, अदरवाइज आप 12th तक पढ़ेंगे तो आपको यूरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इससे हम मॉलिक्यूलर मास 60 कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दे रखा है 1000 ग्राम WA। उसके बाद एक चीज दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.15 ग्राम पर ml। अब आप देखिए जितनी गिवन थिंग्स थी सबको हमने सिंबल के फॉर्म में लिख लिया। हमारा काम यही होता है, जो भी गिवन हो उसे सिंबल में लिख लो। फिर देखेंगे क्वेश्चंस क्या करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हर एक गिवन वैल्यू को आपको नोट करना होता है। तो देखिए बेटा, बिकॉज NB क्या होता है, WB बाय MB, तो आप अलग से सॉल्व कर लो। 120 अपॉन 60 कितना हो गया, 2। तो मोलैरिटी क्या हो गया, 2 मोल्स। और वॉल्यूम कहां से आएगा, देखिए इस क्वेश्चन में अब वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डेंसिटी। देखिए मोलैरिटी होता तब तो यहाँ मोलर WA आता तो वो हम यूज कर सकते थे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है, W अपॉन V। तो V कैलकुलेट करने के लिए आपको W चाहिए एक तो, और एक क्या चाहिए, D। D की वैल्यू आपके पास है 1.15, और W, अब इसमें मिस्टेक के चांस होते हैं। बच्चा फिर क्या करता है, WA पुट कर देता है यहाँ 1000 ग्राम, जबकि WA सिर्फ किसका मास है, सॉल्वेंट का, विलायक का भार है, और ये किसका भार है, विलय का। तो हम यहाँ पुट करेंगे 1120, बिकॉज W क्या होता है, WA प्लस WB। इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया, और ये आंसर किस में आ गया, ml में। इसको आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करके उसे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं एज इट इज लिख देता हूँ एक बार, अपॉन 1.15, और यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1000 से, टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। इसको हमने किस में बदल लिया, लीटर में। अब देखिए m 2 इंटू 1000 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 1120। देखिए 2000 और ये अप्रॉक्स सेम सा ही है वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के आसपास आंसर आएगा। इसका आप आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं वैसे भी कंपटीशन में, तो ये एक में गिवन था 2.05 m यानी मोल्स पर लीटर। यस, जो भी गिवन थिंग्स हैं उन्हें हम प्रॉपरली सिंबल में लिख लेंगे तो 90% क्वेश्चन तो हमारा वहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में आपको जो वैल्यू चाहिए वो पुट करनी है, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करेंगे। देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगर इसी को सॉल्व करें, जैसे 10% एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मास, और इसकी डेंसिटी दी होगी 1.25 ग्राम पर ml। ये एक सॉल्यूशन दे रखा है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 10% विलयन है भार के हिसाब से। क्या करना है? फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इस बार ये क्वेश्चन है, वापस उसी पैटर्न पे काम करेंगे। हमारा एक ही काम है कि हमें क्या गिवन है वो लिखना है यहाँ। अभी आपको बताया था एक्सप्लेन करना है इसको, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम, भाई 10 आउट ऑफ 100 है ना, 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये देखिए क्या चीज है बेटा, W। ये क्या चीज है? WB। और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? WA, जो अभी किया था हमने, ये कितना आया था? 90 ग्राम। और क्या चीज गिवन है? MB 40 ग्राम, क्योंकि क्या गिवन है? NaOH। तो देखिए सारी चीजें आ गई हमारे पास। इसके लिए अगर हमें A मोलैलिटी फाइंड करनी है, क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी का यही फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए NB क्या हो जाएगा बेटा? 10/40 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल निकालिए। और WA कितना है? 90, बट इट इज इन ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या यूं कह दो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्वेंटी 25/9 2 मोल्स पर केजी। ये आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे अब? मोलैरिटी। ये क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका लेना होता है? सॉल्यूशन का। तो मोल्स में वही बात आ जाएगी बेटा, 10/40 तो है ही, बस अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? वॉल्यूम की, जो डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml, राइट। तो डेंसिटी क्या होती है? बिकॉज डेंसिटी इज W अपॉन V। तो W क्या हो जाएगा? सॉरी, V क्या हो जाएगा? W अपॉन D। W गिवन है अपने पास 100, ये गिवन है 125। सॉल्व करा तो कितना आंसर आ गया? 80 ml। और आप इसको यहाँ पुट कर दें, बट 80 ml में है, हमें पुट करना है लीटर में, इसलिए ऊपर वापस से किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, हमें जस्ट जो गिवन थिंग्स है उन्हें समझना होता है। उन सबको हम पुट कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस को हम प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। तो 25/8 मोल्स पर लीटर। चेक कर लेना आंसर आप। इस तरह से हम किसी की भी मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन घर पे करो, ये लिखिए, ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व वैसे का वैसे हो जाएगा। यहाँ क्या आया देखिए, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मास, और डेंसिटी इस बार चेंज कर दो थोड़ी, 1.4 ग्राम कैलकुलेट कर दो। बस बाई मास को क्या कर देना इस बार? क्वेश्चन वापस सुनिए, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ये है, इस बार मोलैलिटी और मोलैलिटी फाइंड करनी है, आसानी से हो जाएगी। फर्क क्या होगा इस बार? इस बार आपको मास की जगह पर क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो उस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आपको करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मोलैलिटी को मोलैरिटी में या मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना आ जाए।
ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कई बार ये भी आता है, तो आप देखिए एक क्वेश्चन से अपन सॉल्व करते हैं सारी बातें। M कैपिटल M ले लो, 3M aqueous solution of Na2H2O3, इसका मोलर मास गिवन है, नहीं गिवन होगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो इसका तो गिवन है 158, नो प्रॉब्लम। सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, 3M मोलैरिटी गिवन है, और इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्मॉल m कैलकुलेट करना है, कैपिटल M गिवन है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए स्कूल में बहुत फेवरेट है, कंपटीशन में भी 2-3 बार आया हुआ है, आप देखेंगे AIEEE में, मेडिकल में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मोलैलिटी गिवन हो, मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी गिवन हो, मोलैलिटी चाहिए। हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, हर बार जो भी गिवन थिंग्स हैं उन्हें हमें प्रॉपरली क्या करना है, नोट डाउन करना है, कौन कौन गिवन है। बस अगर आपने ये समझ लिया क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूँ केमिस्ट्री या फिजिक्स सब जगह न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं उन सब में क्या करना होता है, जो गिवन थिंग्स हैं उन्हें आप स्पेसिफिक सिंबल में पुट कर लें कि ये गिवन है, तो 90% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखिए इस लाइन का मीनिंग लिखेंगे, 3M aqueous solution of Na2H2O3, 3M, तो यहां पर क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है 3, यूनिट लिखनी पड़ेगी जिससे कि हम इस लाइन को आगे एक्सप्लेन कर पाए। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बोलो, मोल्स पर, तो हमें बस इतना समझ में आया कि मोलैरिटी है 3 मोल्स पर लीटर, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अपन अगर प्रॉपरली लैंग्वेज में लिखें तो इसका मतलब होगा 3 मोल्स किसके, Na2H2O3 के, सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोल्स कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई हमेशा मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन होता है पूरा, और कितना लेना होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो दो चीज आपको क्लियर कट दी हुई है, क्या क्या, ये 3 सोल्यूट के मोल हैं, इसका मतलब NB है, सीधा आ गया आपके पास। एक क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम, तो देखिए डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम को भी आप किस में ले लेंगे, ml में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो आपने V लिख दिया, और क्या लिख दिया नीचे, D 1.25 ग्राम पर ml। ये इतनी चीजें हमें समझ में आ रही है। एक चीज और दिख रही है हमें, MB 158 ग्राम में ले लो इसको भी, इतनी चीजें गिवन है बस, ठीक है। तो अब आप देखिए NB MB ये सब कुछ गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमने क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लिया जो हमारा मोलैलिटी है। तो NB तो बेटा सबको दिख रहा है, कितना है 3, हमने पुट कर दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, WA। ये मैं आपको बता दूं, WA कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है, सीधा सीधा, वो क्या होता है, W माइनस WB। W किसका वेट है, सॉल्यूशन का, ये किसका है, सोल्यूट का। तो अब डायरेक्टली दोनों ही चीज गिवन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ W एंड WB। तो देखिए W तो किससे आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू वी कैन फाइंड W, आराम से आ जाएगा ना W इससे। देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है, W अपॉन V, W क्या होगा 1.25 इंटू 1000, कितना आ गया बेटा 1250 ग्राम। ये तो सॉल्व हो गया। अब एक बात रहेगी WB, वो किससे आ सकता है, मोल से। तो देखिए मोल्स कितने हैं, बिकॉज NB क्या होता है, WB बाय MB।
NB अपने को गिवन है 3, MB गिवन है अपने को 158, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, WB आ गया 158 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया 474 ग्राम। तो अब आप देखिए आपके पास W है 1250 माइनस 474 ग्राम, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास WA की वैल्यू आ गई 776 ग्राम। इस 776 ग्राम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, बट इट इज इन ग्राम, बट वी नीड इन किलोग्राम, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो स्मॉल m ये आ गया 3000 अपॉन 776 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.86 मोल्स पर केजी। सेम क्वेश्चन आप चेंज करके लिख लेना और घर एक क्वेश्चन करना है, और घर पे 3m की बजाय कितना हो जाएगा, इस बार इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं भाई, मैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, यहाँ 3m की जगह मैंने क्या कर दिया 8 और स्मॉल m, और यहाँ Na2H2O3 की बजाय मैंने लिख दिया क्या NaOH। अब आपको घर पे सॉल्व करना है इसको, देखिए कैसे। मोलैरिटी दिया होगा 8, यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल्स पर केजी, तो 8 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट लेना होता है WA, तो WA यहाँ दे रखा होगा, मोल्स यहाँ दे रखे होंगे, तो उसकी हेल्प से आप WA प्लस WB निकालकर डेंसिटी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, और मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।